अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ आई डोंट वांट अ गेस्ट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और वैसे आज मैं दिन को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि अच्छा अब आप लोग लिटिल एरोगेंट को भी कितने ही कम व्यूज़ दे रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बिज़ी होंगे या फ्री होंगे तो देख लेंगे। तो मैंने सोचा चलो आप लोग देखो ना देखो, मैं तो अपना काम ऐसे ही रूटीन से करती रहूँगी, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं अपने पार्ट की तरफ। तो हमारा लेंस है ना, शैन को पकड़ के फिर से बहुत ही पैशनेटली किस किया ही जा रहा था, और शैन उसे क्या ही बोलने की कोशिश कर रहा था, हे लीव मी। लेकिन शैन बेचारा कैसे ही बोल सकता था, वो तो बेचारा पूरा का पूरा लैन के कब्जे में था। और फिर उसने एकदम से उसे धक्का मारने की कोशिश की थी, लेकिन लैन वो तो ज़्यादा स्ट्रांग था, और बेचारा शैन जो कि पहले पेन में था कैसे उसको दूर करता। और फिर लैन तो बेचारा पूरा का पूरा शैन की प्यारी प्यारी आंखों में खो ही चुका था, उसे तो कुछ होश ही नहीं था। और फिर उसने एकदम से शैन को पकड़ के उसको आकर लिया था, इतना टाइट हाथ ही काट लिया था, और फिर उसे पकड़ के अपने ऊपर ही काट लिया था। और अब वो उससे बहुत ही वाइल्डली किस किए ही जा रहा था, किए ही जा रहा था, और उससे बीच बीच में बोले जा रहा था, ओहो आई लव यू सो मच, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, कितने ही ज़्यादा स्वीट हो, जैसे हनी हो। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने को, तुम कितनी ज़्यादा कम्फी हो, कितने ही ज़्यादा स्वीट, कितनी ही ज़्यादा वार्म हो ना तुम। और वो साथ साथ बोले ही जा रहा था और साथ में से किस किए जा रहा था, उफ तुम्हारी बॉडी तो कितनी ज़्यादा ही सॉफ्ट है, एकदम बिल्कुल जैसे मोम की गुड़िया की हो। और तुम्हारे लिप्स बिल्कुल जैसे कॉटन कैंडी जैसे स्वीट हैं। हाय हाय, ये तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल किसी आमंड की तरह लगती हैं, कितनी प्यारी प्यारी हैं। हाय, और तुम्हारे बाल भी कितने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। वो तो बस बोले ही जा रहा था, और साथ में उसे किस किए ही जा रहा था बेचारा। और थोड़ी देर बाद उसे फील हुआ था, अरे शैन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, हिल भी नहीं रही, क्या हो गया तुम्हें। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाए जा रहा था, शैन क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, अच्छा छोड़ देता हूँ। वैसे तुम्हें पता है ना तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, पता चल गया ना। तो हमारे बीच में थोड़ा थोड़ा सा तो इतना इतना कुछ हो ही सकता है ना, हो सकता है ना। और हम दोनों देखो कब से साथ साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ ही तो सोता हूँ ना रोज़ ऐसे ही, कितना अच्छा लगता है ना मुझे तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। वांग जी आई मीन लैन जैन बस बोल ही जा रहा था, और फिर उसने क्या ही फील किया था कि उसका हाथ ऐसे शैन की पूरी बॉडी पे फिर ही रहा था। ओह तुम्हारी बॉडी तो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम जैसे कोई कॉटन से ही बनी हुई हो। वाह तुम कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो। और फिर उसका हाथ नीचे गया, हाय और ये क्या है इतनी बड़ी। फिर उसने एकदम से उस चीज़ को टच किया, अरे ये इतना गरम गरम सा क्या है, क्या ये तुम्हारी डिंग डोंग वाली मशीन है। ओह गॉड ये तो कितनी ज़्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी मेरे पास तो नहीं है। ओह नो ऐसे कैसे चलेगा, हैं मैं तो तुम्हें अपनी वाइफ बनाने को फिरता हूँ, और तुम मेरा हस्बैंड बनोगे क्या। और फिर उसका हाथ उस मशीन पे फिरे जा रहा था, उफ अल्लाह ये क्या चीज़ है। और फिर अचानक से उसने फील किया, अरे ये क्या हुआ, तुम्हारी टांगें किधर गई हैं, तुम्हारी टांगें नहीं हैं क्या, और तुम्हारे बाजू वो किधर गए। और आप किस करते करते वो तो इतना ज़्यादा खो चुका था, मेरा तो दिल कर रहा मैं तो तुम्हें खा ही जाऊँ, तुम कितने ज़्यादा स्वीट हो। और शैन बेचारा तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, और अब लैन ने तो जैसे उसको बाइट ही करना शुरू कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, तुम ही हस्बैंड बन जाना, क्या पता चलेगा किसी को, हमारे बीच में रूम में जो भी होगा सब हमारे बीच में होगा। हाँ हाँ तुम ही हस्बैंड बन जाना, मैं तुम्हारी वाइफ बनने को भी रेडी हूँ। ओह तुम कितने ज़्यादा वार्म हो, कितने ज़्यादा स्वीट हो, मेरा तो दिल कर रहा है मैं तो तुम्हें पूरा का पूरा खा ही जाऊँ। और फिर उसका हाथ फिर से डिंग डोंग वाली मशीन, ओहो ये इतनी ज़्यादा गर्म क्यों है। और फिर उसका हाथ ऊपर करके, ये क्या है तुम्हारी डिंग डोंग वाली मशीन पे ढक्कन भी है क्या। और फिर जैसे ही उसका हाथ ऊपर पड़ा तो उसे कोई गरम गरम सी चीज़ फील हुई, व्हाट द हेल। ओह नो तुम तो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारी तो डिंग डोंग वाली मशीन देखो लीक भी कर रही है। और फिर अचानक से उसका हाथ ही जलने लगा, उफ तुम तो कितने ज़्यादा हॉट हो, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो बस शैन को
बाइट करने में और उस टिंग टोंग वाली मशीन को दूसरे हाथ से टच करने में बिज़ी था कि तभी किसी ने उसके ऊपर एक ठंडा सा पानी डाल दिया था और उसने एकदम से आंखें खोली। शैन उसकी तरफ जैसे हैरानी से मुंह खोले देख रहा था और अब लैंसैन ने अपनी हालत देखा। वो क्या ही पकड़ के बैठा हुआ था। उसने तो अपने पिलो को ही शैन समझ के पूरा फाड़ ही डाला था। उसका कवर फाड़ने के बाद उसके अंदर की कॉटन भी कितनी ज़्यादा खा चुका था और उसका दूसरा हाथ कहाँ था। हाँ, वो शैन की हॉट वाटर बॉटल के ऊपर, जिससे वो डिंग डोंग वाली मशीन समझ रहा था। ओह नो, ये सब क्या है? क्या हुआ आपको सैन? आप ठीक हो ना? और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है जो आप ऐसे पिलो को खा रहे हो। मैं कुछ लेकर आऊँ आपके लिए क्या? शैन फिक्रमंद से बोल रहा था। लैंसैन ने सोचा, ये ले, हो गया काम, हो गया कांड। एक बार इसकी आंखों में देखने से मैं तो जैसे पागल ही हो गया था। हो नो, ये मैंने क्या ही कर दिया था। और उसने शैन को टच किया। तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हें कुछ बोला क्या? नहीं, आपने मुझे तो कुछ भी नहीं बोला। आपने तो बस मुझे वो थोड़ा सा मसाज दिया था और उसके बाद पता नहीं आपको क्या ही हुआ था कि आप वो पिलो पकड़ के कैसे उसको खाने शुरू हो गए। मुझे लगता है आपको भूख लगी है। अच्छा, आपने खाना खाना है? मैं लेके आऊँ क्या? अब वो अपना दर्द भूले तो लैंसैन से पूछे जा रहा था। नहीं, मुझे कोई भूख नहीं लगी और जो भूख लगी है वो तुम अभी मिटा नहीं सकते। उसने मुँह में बड़बड़ाया। क्या क्या बोल रहे हैं आप? कुछ नहीं। तुम्हारा पेन अब कैसा है? हाँ, पेन वो बस हो जाएगा ठीक। मैं पेन किलर ले लूँगा, कोई मसला नहीं है। आप रेस्ट करो। शायद आप बहुत ज़्यादा थक गई हो इसलिए आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। मुझे भी ऐसे ही लगता है। और फिर लैंसैन ने उसी बेचारे फटे पुराने तकिए को हक किया और दूसरी साइड मुँह करके सो गया। ओह नो! ये लड़का तो मुझे पागल करके छोड़ेगा। और उसे खुद ही अपनी हरकतें सोच के खुद पे हँसी आई जा रही थी। और बेचारा शैन फिर से अपनी वाटर बॉटल पकड़ के उसके साथ हग करके सो ही चुका था। पता नहीं सैन प्रो को क्या हो गया, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे थे। वो बस यही सोच रहा था। और अब सुबह हो चुकी थी। लैंसैन उठा, लेकिन ये क्या, शैन तो अभी तक सो ही रहा था। उसने उसको चेक किया। क्या हुआ, तुम आज कॉलेज नहीं जाओगे क्या? नहीं ब्रो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं आज कॉलेज नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? उठो ना। और फिर उसने एकदम से उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाया, लेकिन उसने क्या ही देखा था कि वो अभी तक अपनी वाटर बॉटल को कैसे ही अपने पेट पे रखे जैसे बिल्कुल ही सिमटा सही हुआ था और उसने अपने दोनों टांगों को क्लोज ही किया हुआ था। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रात को तुम्हें बैक में पेन था, अब क्या बैली में हो रहा है? हाँ बस, आप प्लीज़ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, मैं नहीं जा सकता। ओके, तो मैं क्या तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ या मैं मम्मा को बोलूँ कि वो तुम्हारे लिए कुछ बना दें? किस चीज़ से पेन ठीक होगा? नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगा, आप प्लीज़ जाएँ। वो बोल रहा था और उसने फिर से ब्लैंकेट अपने ऊपर ही ओढ़ लिया था। और लैंसैन को समझ नहीं आ रहा था अचानक से इस बेचारे को क्या हो गया, एकदम से ठीक-ठाक था ना, और फिर वो चला ही गया था। और शैन बेचारा वैसे ही पड़ा हुआ था। अब उसने तकिए को भी हाँ कर लिया था। उसे कितना ही ज़्यादा पेन हो रहा था और उसकी आँखों से आँसू भी निकलना शुरू हो गए। मैं क्या करूँ? मैं आपको नहीं बता सकता। नहीं बता सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। वो बस यही चुप करके सोच रहा था और उसको वैसे ही रोना आ रहा था। क्या वो कभी उसे बता सकेगा या नहीं? बस यही सोच रहा था। और फिर लैंसैन बेचारा अकेला ही कॉलेज चला गया था, लेकिन उसको पूरा दिन बस यही फ़िक्र सताती रही। पता नहीं शैन को क्या हो गया? उसे इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है? पता नहीं उसकी तबीयत ठीक होगी कि नहीं होगी। खैर, उदा-उदा करके उसका दिन गुज़र ही रहा था और फिर यानली ने उससे पूछा, आज शैन कॉलेज क्यों नहीं आया? पता नहीं उसे क्या हुआ, वो रात से ही उसे पेन है और वो अभी तक कॉलेज उसने बोला था नहीं आ सकता, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह! तो तुम उसे डॉक्टर के पास लेके क्यों नहीं गया? यार वो तुम्हारा फियांसे है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, लेकिन वो तो नहीं ना जानता। यार मैं क्या करूँ, वो तो इतना ज़्यादा शर्मीला है कि बस। हाँ, हाँ ना, सच में बहुत ज़्यादा शर्मीला है। थोड़ा-सा उसको टच ही कर दो तो ऐसे इतना तो लड़कियाँ भी नहीं शर्माती होंगी, जितना वो शर्मा जाता है। सही बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। और तुम उसे प्ले बॉय समझ रहे थे। हाँ, वो बस मेरा पागलपन था, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब मेरी गलतफ़हमी थी। वो बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है, सच में, बहुत ज़्यादा ही क्यूट है वो। मैं तो उसकी आँखों में जैसे खो ही सा गया था।
और वो मज़ीद जाने क्या ही बोलने जा रहा था कि याली ने बोला हैर है, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। हैं कल का हिटलर आज का मजनू बना फिरता है। क्या मतलब, मैं कोई हिटलर नहीं था, मैं तो बस उससे टेस्ट कर रहा था क्योंकि मुझे शक हो रहा आखिरकार वो मेरा होने वाला लाइफ पार्टनर है, तो मुझे उसके बारे में पूरा पूरा पक्का होना चाहिए ना, पता होना चाहिए ना कि वो क्या है, क्या चाहता है, क्या सोचता है। सब कुछ तो पता होना चाहिए और मुझे ये भी तो पता होना चाहिए क्या वो ये शादी चाहता भी है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने कर लिया था। क्या गलत किया? हाँ ठीक है, अब अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करना बंद करो। और तभी उनके पास चैंग यानी कि चैंग चैंग आ गया था, जो कि जानली का छोटा भाई था और शैन का क्लास फेलो। उसने बोला, शीजे मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ। शीजे वो जो शैन है ना, हाँ शैन क्या हुआ उसे? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आया। लैन जैन ने कहा, हाँ ब्रो मुझे पता है, तो आप उसको ना बता दीजिएगा कि उसका सिलेक्शन हो गया। किस चीज़ में सिलेक्शन हो गया? वो एक्चुअली आपको पता है ना, हमारे कॉलेज का एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है और बहुत सारे गेम्स और बहुत सारे सेलिब्रेशन के सिलसिले में चीज़ें होने वाली हैं, तो इसलिए हम दोनों ने भी पार्टिसिपेट करने का सोचा था और मैंने और उसने ऑडिशन भी दिया था। किस चीज़ का ऑडिशन? अरे हम दोनों ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं डांस कंपटीशन में और साथ में हम दोनों ना एक्टिंग भी करने वाले हैं प्ले में, रोमियो जूलियट वाले में। क्या? हाँ मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, मैं रोमियो बनने वाला और जूलियट। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझसे जूलियट बनाओगे? क्या वो लड़की है? हाँ, उसने तो खुद ही बोला था कि वो ये करना चाहता है और वैसे भी वो तो इतना ज़्यादा क्यूट है कि वो तो बहुत ज़्यादा ही सूट करेगा ना इस रोल के लिए। जैंग चैंग बोल रहा था और लैन ज़ैन को ऐवें ही गुस्सा आना शुरू हो गया। ये क्या, उसकी होने वाली वाइफ, उसका फियांसी किसी और की जूलियट बनेगा और किसी और का डांसिंग पार्टनर। तो आप उसे बता दीजिएगा ना कि हमें फिर प्रैक्टिस भी करनी है, इसीलिए वो कल ज़रूर कॉलेज आए, मैं उसका वेट करूँगा। हाँ, ठीक है, बता दूँगा। और वो अब दिल ही दिल में कितना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। उसने तो कभी भी ऐसी चीज़ों में और ऐसे मुकाबलों में हिस्सा लेने को ज़रूरी नहीं समझा था, क्योंकि उसे तो बस ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता था। वो तो चाहता था जल्दी-जल्दी बस पढ़ो और इन फ़िज़ूल चीज़ों से जितना हो सके दूर रहो। और एक बार उसने पार्टिसिपेट किया भी था, वो भी रेसिंग में। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और देखो उस लड़के को, जिसे आए जुम्मा-जुम्मा 8 दिन हुए नहीं थे कि वो क्या ही कह रहा था, जूलियट बनेगा और वो भी जैंग के साथ डांसिंग करेगा, वो भी इसका पार्टनर मान के। ओह! उसको तो जैसे हर जगह पे मिर्चें लग रही थी पूरी बॉडी में। पूछ लेता हूँ मैं जाके, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की। क्या हुआ? तुम जेलस हो रहे हो क्या? याली ने उसकी तरफ देखा। हाँ, मैं हो रहा हूँ जेलस, मुझे मिर्चें लग रही हैं, मुझे बुरा लग रहा है। उसको ये सब मेरे साथ करना चाहिए ना, वो तुम्हारे भाई के साथ क्यों कर रहा है? लेकिन वो दोनों क्लास फैले हुए हैं और सेम एज के हैं। हाँ, तो वो मेरी होने वाली वाइफ़ है, उसे जो करना है मेरे साथ करना है। मैं उसका होने वाला हस्बैंड हूँ, तो उसे कोई राइट नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा जेलस फ़ील कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। और वो फिर ऐसे ही नाक फुलाता और मुँह सुजाता हुआ वहाँ से चला गया था। मैं जाके इसको पूछता हूँ, ज़रा मेरे सामने तो आई है, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई? वो बस बाइक पे घर जाता-जाता यही सोच रहा था। और फिर जैसे ही वो घर पहुँचा, उसकी मम्मा तो चुप करके बैठी हुई थी और लियाना भी। क्या हुआ, आप दोनों इतना ज़्यादा चुप और परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, बस कुछ नहीं, वो शहन की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए हमने कहा कि चलो वो थोड़ा रेस्ट कर ले। वरना लियाना तो बेचारी खेलना चाहती थी उसके साथ, पता नहीं उस बेचारे को क्या ही हो गया है। मामा उसकी बोल रही थी, अच्छा मैं देख के आता हूँ। फिर वो अंदर गया और उसने देखा भी शहन बेचारा तो अभी तक ब्लैंकेट में पड़ा था। और शैन को ऐसे देख के तो उसका जैसे सारा गुस्सा उड़ गया, बेचारा कितना ज़्यादा बीमार लग रहा था। उसका रंग तो जैसे एकदम से पीला ही पड़ चुका था। क्या अभी तक तुम्हारा पेन ठीक नहीं हुआ? वो फ़िक्रमंदी से उसकी तरफ देख के सोच रहा था। शैन तो बस सो रहा था और उसके जैसे फ़ोरहेड पे कितना ज़्यादा ही पसीना आ रहा था, बेचारे को पता नहीं क्या ही हो गया था। उसने आगे बढ़ के उसको टच किया, वो कितना ठंडा सही हो रहा था। क्या हो गया तुम्हें? ठीक हो जाओ ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो मुझे तुम ऐसे मुझे चिढ़ाते हुए अच्छे लगते हो, लड़ाई करते हुए अच्छे लगते हो, ऐसे बीमार से नहीं। बोलो ना, बरगद बच्चे, क्या हो गया तुम्हें? लैन सैन को उसकी बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी और फिर उसने जैसे ही उसको हच करके अपना हाथ हटाया था, शैन ने भी आँखें खोल दी थी। सैन प्रो, आ गए आप? ओह! यार प्लीज़ तुम बुरा मत मनाना, लेकिन तुम मुझे ना ब्रो मत कहा करो। देखो हम तुम मुझे फ्रेंड कह सकते हो या आप सिर्फ़ ज़ैन बोल रहे हो। मुझे अच्छा नहीं लगता ना, प्लीज़।
उसने प्यार से कहा था, बट वाई ब्रो? देखो मैं तुम्हारा ब्रो नहीं हूँ ना। और अच्छा है ना, नहीं बनना चाहिए ना हमें ब्रो। हम अच्छे स्वीट से फ्रेंड भी तो बन के रह सकते हैं ना, रूममेट, कॉलेज मेट, और सब कुछ तो हम देखो शेयर करते हैं, एक कमरे में रहते हैं। तो ब्रदर नहीं, प्लीज़ समझ लो ना, प्लीज़ समझो ना। उसने बोला ओके ठीक है सैन, हाँ तो चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। यार क्यों नहीं जाना? ऐसे तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। देखो तुम्हारा पूरा जिस्म एकदम से ठंडा पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं होगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाइक पे लेके चलता हूँ। नहीं मुझे नहीं जाना प्लीज़। क्यों नहीं जाना? मैं अभी तुम्हें लेके चलूँगा। उसने फिर से उसके ऊपर से कंबल उठाया, लेकिन वो तो जैसे सुबह वाली पोज़ीशन में ही लेटा हुआ था। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना ज़्यादा पेन हो रहा है? बस मैं, और अब एकदम से शहन की आँखों में आँसू ही आ गए थे, और लैन-सैन ने आगे बढ़ के जैसे उसके गाल पे छोटी-सी किसी काट दी थी। क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा ज़ैन तुम्हारे साथ है शहन। तुम क्यों रो रहे हो? और शहन उसकी तरफ देख रहा था। आपने मुझे किस की? हाँ, वो फ्रेंड वाली किस थी, और तो कुछ भी नहीं, हम फ्रेंड बन चुके हैं ना अभी-अभी, है ना? तो इतना तो हो सकता है ना। चलो मैं तुम्हें लेके चलूँ। उसने एकदम से उसको उठाने के लिए जैसे ही बाजू बढ़ाए, शहन ने जल्दी से उसके ऊपर से हटाया हुआ कंबल दोबारा से ले लिया। नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा, आप प्लीज़ आंटी को बोलो मुझे थोड़ी-सी चाय दे दें और मैं पेन किलर ले लूँगा, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊँगा, आई स्वेयर। मैं तुम्हें ऐसे कैसे देख सकता हूँ? प्लीज़ सैन मुझे फ़ोर्स नहीं करो, मैं नहीं जा सकता। प्लीज़, आप मेरे फ्रेंड हो ना, तो आपको समझना चाहिए ना, प्लीज़ मुझे फ़ोर्स नहीं करो। ओके फ़ाइन। वैसे चैंग कह रहा था तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन? हाँ, हाँ, वही डांसिंग कॉम्पिटिशन में। लेकिन अगर तुम बीमार रहोगे तो फिर डांस कैसे करोगे? और फिर जूलियट कैसे बनोगे? हाँ, वो मैं कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा, आप फ़िक्र नहीं करो, मैं कर लूँगा। ओके, फ़ाइन। और अब उसको याद आया कि उसने तो उसके ऊपर गुस्सा करना था, चिल्लाना था, लेकिन अभी उसकी ऐसी हालत तो नहीं है कि उसके ऊपर गुस्सा करे। और फिर वो दोबारा से उसके पास ही बैठ गया था, और साथ-साथ वो उसको भी पढ़ा रहा था, खुद भी पढ़ रहा था, और शैन भी अब उठ के बैठ ही चुका था। लेकिन फिर बेचारे को पढ़ते-पढ़ते पता नहीं क्या हुआ था, एकदम से जैसे उसने बुरे-बुरे मुँह बनाना शुरू कर दिए। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे लगता है मेरा बीपी काफ़ी ज़्यादा ही लो हो चुका है, और जब भी ऐसे मेरे साथ होता है तो बस मेरा ऐसे दिल घबराता है और मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती है। ओह नो! क्या हो गया तुम्हें? फिर से ऐसा ही फ़ील हो रहा है? हाँ। और फिर शैन ने एकदम से मुँह पे हाथ रख के जैसे वॉशरूम की तरफ ही भाग गया था। ओह नो! क्या हो गया तुम्हें? और अब लहन-सहन को फिर से फ़िक्र सताने लगी। ये इसकी तबीयत ऐसी क्यों है? ये ठंडा क्यों हो रहा है? इसको पेट में दर्द है? इसको बैक में दर्द है? और अब तो ये उल्टियाँ ही कर रहा है। कहीं, और फिर उसके दिमाग की बत्ती फिर से जली। ओह नो! ये तो लगता भी लड़कियों जैसा है, इसकी हरकतें भी लड़कियों जैसी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! मैं ये सब नहीं सोचना चाहता। कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं? कहीं ये वहाँ पे सब कुछ करा के तो नहीं आ गया? कहीं ये मेरी इज़्ज़त लुटवा के तो नहीं आ गया? हाय मैं क्या करूँगा अगर इसने सब कुछ पहले कर दिया? मैं किसी और के बच्चे नहीं सँभाल सकता। ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया तुमने शैन? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? और अब लहन-ज़हन तो जैसे एकदम से गिरने ही वाला था शौक से, और अंत से बार-बार शैन की हालत देख के तो उसके ऊपर शक ही हो रहा था, और शैन दोबारा से बाहर आ गया था और बेचारा मज़ीद ही पीला पड़ चुका था। वो फिर से बैठा और उसने बुक खोल के पढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या ही हुआ था, उसने फिर से मुँह पे हाथ रखा, फिर वो वॉशरूम की तरफ भागा, और अब फिर वो पूरे 2 मिनट के बाद यह था, और बस लहन-सहन उसका तो रंग, उसके उड़ते रंग देख के ही उड़ चुका था। ओह नो! मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे सपनों का चमन बसने से पहले ही उजड़ गया। हाँ, मेरी ज़मीन पे कोई और महल बना गया। ये क्या हो गया मेरे साथ? शैन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? नहीं कर सकते। और उसने तो जैसे बुक मुँह के आगे रख के अब रोना ही शुरू कर दिया था। उसका शैन, उसकी होने वाली वाइफ़ प्रेग्नेंट थी, और वो भी किसी और के बच्चे के साथ। ओह नो! मेरी दुनिया ही लुट गई। क्या हुआ मेरे साथ? प्यार हुआ भी तो किसके साथ? शादी होनी भी है तो किसके साथ? जो कि प्योर ही नहीं है, वर्जिन भी नहीं है, जो कि प्रेग्नेंट है। इतना छोटा-सा लड़का है और क्या-क्या कर रहा है।
मैंने इसको प्ले बॉय समझा था, लेकिन ये तो न जाने खुद कितने प्ले बॉयज़ के साथ रह आया होगा। हाय! मैं क्या करूँ? मैं नहीं शादी कर सकता इससे, मैं नहीं करूँगा। उसने फिर से सारा वैसे ही टेबल पे रख लिया था और शैन बेचारा बाहर आ चुका था। उसने देखा, बेचारा ज़ैन, क्या हो गया आपको? ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम रेस्ट करो जाके प्लीज़ जाओ। उसने शैन को चुपचाप वापस से बेड पे भेज दिया और अब वो खुद उठ के बाहर आ चुका था और इसके साथ ही हमारी ये वाली स्टोरी भी कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे और प्लीज़ देख लिया करो, कुछ नहीं होता। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके मुझे बता देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना मुझे, तो हमें याद रखना। तो मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इंशाल्लाह परसों होगा। कल माय लव इज़ डॉन होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।